हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यमार्ग फाउंडेशन में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है वैक्यूओल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आज का वीडियो वैक्यूओल के बारे में है, जिसको हिंदी में रिक्तिका नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। तो इस चित्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में, है ना, ये एक सेल का चित्र है, एक कोशिका का चित्र है। कोशिका के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये बाहर जो लेयर है उसको सेल वॉल कहेंगे, अंदर के लेयर को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं। अंदर का जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, और बाहर का जो लेयर है उसे हम सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों प्लांट सेल में, एनिमल सेल में तो बहुत कम, लेकिन प्लांट सेल में यहाँ बीच में एक बहुत ही इस तरीके से काफी स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो इसको वैक्यूओल नाम दिया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यही वैक्यूओल है। ठीक है, इसके अंदर एक कंटेंट भरा होता है जिसे हम सेल सैप कहते हैं। क्या नाम है इसका? सेल सैप, यानी कि इसके अंदर एक मटेरियल भरा है और ये एक लेयर से घिरी भी रहती है। ये एक लेयर है बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये लेयर और जो सेल यानी कि साइटोप्लाज्म है, यानी कि बाहर जो मटेरियल है वो मटेरियल और सेल सैप का मटेरियल इस बाउंड्री से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। तो इस बाउंड्री को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या नाम बोलेंगे बाबू? टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट क्या होता है? टोनोप्लास्ट वैक्यूओल का मेम्ब्रेन है, यानी वैक्यूओल को घेरे हुए जो मेम्ब्रेन है उसे हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि ये जो वैक्यूओल है, जो रिक्तिका है, इसका प्लांट के सेल में आखिर काम क्या है? ठीक है, तो काम कुछ ऐसा है कि जब इसमें जैसे वाटर जब एब्जॉर्ब होता है तो ये जो वैक्यूओल है वो क्या होता है कि फूलता है। जब वैक्यूओल फूलेगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह जो है उस पर प्रेशर पड़ता है, और टर्जिडिटी जो होती है, जो टर्गर प्रेशर होता है, जो सेल्स को फुला करके रखने वाला जो प्रेशर होता है वो मेंटेन होता है। ठीक है, तो सेल सैप में जो प्रोटॉन वगैरह होते हैं, तो प्रोटॉन को बाहर या अंदर ले करके यहाँ पे जो साइटोसोल है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो एसिडिटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम भी इस सेल सैप के द्वारा होता है। ठीक है, और रही बात कि ये जो सेल सैप है, तो एसिडिटी को तो कंट्रोल कर ही रहा है, साथ में ये टर्जिडिटी को भी मेंटेन करता है। इसके अलावा जो चीजें जो जैसे कोई डाइजेस्टिव चीज है या फिर कोई अलग से चीजें हैं जो साइटोप्लाज्म के लिए ठीक नहीं है, तो उसको भी इसी सेल सैप में ले जाकर के स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेल सैप है वो सिर्फ वाटर ही नहीं होता, वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें भी होती हैं जो उसमें मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, रही बात कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में वैक्यूओल किसमें बड़ा होता है, किसमें छोटा होता है या नहीं होता, तो एनिमल सेल में वैक्यूओल की देखो बाबू जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं वो अपना एक्सक्रेशन, उनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है, वो अपना एक्सक्रेशन बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। तो एनिमल में इसीलिए एनिमल के सेल में वैक्यूओल रखने की जरूरत नहीं है। और प्लांट सेल क्या होते हैं कि वो, उनके अंदर एक्सक्रेशन वाली प्रोसेस नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं कि ये जो भी चीजें बनाते हैं या फिर जो भी अनवांटेड चीजें हैं, ठीक है, तो उनको ये सेल सैप में ले जाकर के इकट्ठा कर देते हैं। ये एक स्टोर रूम की तरह काम करता है जिसमें लिपिड, प्रोटीन वगैरह ये सब चीजें स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, और रही बात कि ये सेल, प्लांट सेल में ये कितनी जगह घेरता है, तो ये बाबू 50 से 90%, 50 टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम का ये 50 से 90% तक, किसी किसी में जैसे शुरुआत वाली जो कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं, जो सेल्स होती हैं उनकी, उसमें ऑलमोस्ट 50%, और जो ओल्डर सेल्स होते हैं यानी कि जैसे जो कैम्बियम सेल्स होते हैं, तो उन सब में ऑलमोस्ट ये 90% सेल वॉल्यूम कवर कर लेता है। ठीक है, तो प्लांट वैक्यूल जो होता है ये फुल ऑफ सेल सैप, यानी कि ये पूरी तरीके से सेल सैप से भरा हुआ होता है। अभी हमने बात किया कि इसमें टर्जिडिटी जो है ये मेंटेन करता है, और वैक्यूल में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जैसा कि बताया अभी हमने, तो अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन।
ठीक है, तो क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और कुछ प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल केस दिया हुआ है अमीबा का। तो अमीबा क्योंकि देखिए ये एनिमल है, प्लांट सेल में तो मान लीजिए वैक्यूल पाया जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अमीबा इसमें भी वैक्यूल पाया जाता है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि पहली बात, अमीबा का एक स्पेशल केस है क्योंकि वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो सिंगल सेल का बना हुआ है। और जब वो सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसके पास वाटर को कंट्रोल करने का या फिर फूड को स्टोर करने के लिए यहाँ पे वैक्यूल की जरूरत होती है। तो फूड जिसमें बंद हो जाता है उसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, और जिसमें फूड आइटम्स ये अमीबा भर के रख लेता है। जैसा कि यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, ये अमीबा का कैसे भी आप चित्र बना दीजिए। यहाँ पे खाना अंदर की तरफ आया और उसको एक लेयर से घेर दिया जाता है, तो इसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो वैक्यूल है ये बनता कैसे है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गोल्गी अपैरेटस होता है इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से गोल्गी अपैरेटस है, तो ये बनाता है वेसिकल्स। क्या बनाता है बाबू? वेसिकल्स। वेसिकल्स मतलब छोटे छोटे पैकेट बनाता है। ठीक है, वही पैकेट क्या होते हैं, धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर के बड़े हो जाते हैं, तो वही यहाँ पे रिक्टिका के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये वेसिकल्स के बेसिकली बनते हैं जो गोल्गी अपैरेटस बनाता है। ये कहीं अलग से कोई ऑर्गन नहीं है, ये वही पैकेट्स हैं जो काफी बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम वैक्यूल नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और भी चीज है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एक और खास तरीके का वैक्यूल है। एक आपने फूड वैक्यूल देखा जो फूड स्टोरेज का काम करता है, दूसरे नंबर पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखिए यहाँ पे पैरामीशियम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पैरामोएशियम इसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो आप स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। पैरामीशियम, पैरामीशियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पैर के जैसा दिखाई देता है, पैर का नीचे वाला हिस्सा जो है तलवा जिसको बोलते हैं, तो उसकी तरह दिखाई देता है। दैट्स वाई वी कॉल दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड पे ध्यान दीजिए। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, सिकुड़ना। तो देखिए जो चीज सिकुड़ सकती है वो फैल भी सकती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। जैसे हमारा हार्ट जो है वो सिकुड़ता है और फैलता है, तो हार्ट की बीटिंग को हम यहाँ पे सिस्टोल यानी सिकुड़ना और डायस्टोल यानी कि फैलना बोलते हैं। तो इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो भी सिस्टोल और डायस्टोल की तरह काम करता है, यानी कि वो एक बार सिस्टोल करेगा, एक बार डायस्टोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। तो ये करता क्या है, सिकुड़ के और फैल के ये क्या काम करता है? तो जब ये सिकुड़ता है तो यहाँ पे जो एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जो बॉडी में अगर पानी ज्यादा हो गया है तो ये सिकुड़ करके पानी को बाहर धकेल देता है, यानी पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल के अंदर से कुछ जो वेस्ट मटेरियल है या फिर जो वाटर है, जो एक्सेस वाटर है। ठीक है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिज्म पानी में ही रहते हैं ना, तो पानी धीरे धीरे ये लोग हमेशा एब्जॉर्ब करते रहते हैं, तो एक्सेस वाटर हो जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लगा हुआ है, वो सिकुड़ता है, वाटर बाहर। ठीक है, और सिस्टोल वगैरह भी करते हैं, फिर ये फूल करके अपने हिसाब से अपनी जगह पे हो जाते हैं। तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वैक्यूल क्या है। तो वैक्यूल जो है ये स्टोरेज सैक है ना। एक वर्ड में अगर बताया जाए कि वैक्यूल क्या है तो आप क्या कहेंगे? ये एक स्टोरेज सैक है जिसमें सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है बाबू? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट इसमें भरा हुआ होता है। अब ये सॉलिड और लिक्विड कंटेंट कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसा कि बताया अभी हमने कि अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड और सम प्रोटीन, कुछ प्रोटीन भी यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इसमें अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस करने की बात की जाए, वैक्यूल के बेस पर अगर डिफरेंस करने के लिए आपसे बोल दिया जाए, तो आप बताएंगे कि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे होते हैं या फिर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और प्लांट सेल में वैक्यूल काफी बड़े होते हैं क्योंकि उसमें स्टोरेज की ज्यादा जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि ये जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों में, वो खाना बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर कंबाइन होते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये सब चीजें यूज होती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ये प्लस वाटर, ये सब चीजें बनती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज बना है, अच्छी बात है, ग्लूकोज बन गया तो उसका स्टोरेज कहाँ करेंगे फिर, ठीक है। या फिर जो वेस्ट मटेरियल बना हुआ है उसका स्टोरेज कहाँ करेंगे। तो पत्तियों में ये जो सेल सैप वगैरह जो होता है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ये सब प्रोसेस में, ठीक है, तो उसका स्टोरेज कहीं तो कहीं करना होगा। तो पत्तियों के जो सेल सैप हैं, यानी कि जो वैक्यूल हैं, उसी में स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्टोरेज बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा हो जाता है, सेल उसे बियर नहीं कर पाता है, तो फिर वहां पे पत्तियां क्या करती हैं, पूरी पत्ती में जितने भी वैक्यूल हैं सब वेस्ट मटेरियल से भर गए हैं। तो पतझड़ का एक मौसम आता है, पत्तियां तब वहां पे गिर जाती हैं, ठीक है। और पत्तियां जैसे जैसे ये सब चीजें होती रहती हैं, धीरे धीरे वो सूख करके नीचे गिरती रहती हैं। इसके पीछे और भी कारण है, लेकिन एक वैक्यूल भी एक कारण यहाँ पे होता है, ठीक है। और वैक्यूल जो है वेसिकल्स का बना होता है, वी से वैक्यूल, वी से वेसिकल्स, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है ये टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट ये नीट वगैरह में पूछ देता है कि टोनोप्लास्ट यानी कि जो वैक्यूल है वो किस मेम्ब्रेन का बना होता है, या उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, ठीक है। रही बात कि ये बना किसका है, तो ये भी लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी तरीके के मेम्ब्रेन से ये भी बना होता है। लेकिन वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। सेल के मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसके बाहर जो मेम्ब्रेन है उसे सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें कि यहाँ पे वैक्यूल कितने टाइप के हैं, तो वैक्यूल यहाँ पे बाबू 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल। यही सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, यही छोटे एनिमल में जैसे अमीबा वगैरह में जो है, ये फूड वैक्यूल का भी काम करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसका, दूसरे टाइप का जो वैक्यूल है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसा कि यहाँ पे ये हेडिंग पड़ी ही है, ठीक है। वैक्यूल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं, तीसरे नंबर पे एक और वैक्यूल होता है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव वैक्यूल, ठीक है। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल जो होता है, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव वैक्यूल समथिंग जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा लाइसोसोम के बारे में, ठीक है, वो भी एक तरह का वैक्यूल ही है, और वो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम कहिए, डाइजेस्टिव वैक्यूल कह लीजिए, सारी चीजें सब इसी तरीके से हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में आपको जो बताया गया वैक्यूल के बारे में वो आपको समझ में आया होगा। खासकर ये टोनोप्लास्ट आप जरूर याद रखिए, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग की तरह दिख भी रहा है, तो फिगर का ही डिस्क्रिप्शन आपको करना है। बेसिकली आपको फिगर ही याद करना है, ठीक है। जितना ज्यादा फिगर आपको याद रहेगा उतना ही आसानी से आप उस चीज का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। रही बात उसके फंक्शन की, तो फंक्शन जैसा जहां पे वो है उसी हिसाब से वो फंक्शन करता है, और जिस चीज का बना है उस तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा आपको। इसको लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।